तो इस मानवा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इमेजिन करो कि आप एक ऐसी दुनिया के अंदर हो जहाँ पर आपके अंदर का टैलेंट ही सब कुछ माना जाता है, पर उसी दुनिया के अंदर आपका कैरेक्टर या फिर आप खुद ऐसे हो कि आपके पास कोई भी टैलेंट नहीं है। मतलब कि आप बिना टैलेंट के पैदा हुए हो और फिर कहीं अचानक से आपके पास विंडो अपीयर होती है और वो आपको गॉड का सर्वेंट बनने के लिए बोल रही होती है और वहाँ पर फिर वो गॉड के सर्वेंट बनने के बाद गॉड के लिए काम करता है। इसी तरीके से आप अलग अलग गॉड के साथ में काम करेंगे और कई बार आपको डेविल्स के साथ भी काम करना पड़ेगा या फिर अलग दुनिया के लोगों के साथ में काम करना पड़ेगा और फिर इसके बाद में इनाम के रूप में आपको वहाँ पर उनकी जो सबसे कचरा स्किल होती है, जो कि हमारे इंसानों की दुनिया में अगर काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, वो सभी आपको इनाम में मिल सकती है। तो चलिए फिर ज्यादा कुछ ना बताते मैं यहाँ पर इस स्टोरी को शुरू करता हूँ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर मतलब कि ली यून को देख रहे होते हैं, जो कि कहीं पर शायद इंटरव्यू में गया होता है और वहाँ पर अपनी बिल्कुल अच्छी सी ड्रेस पहनकर वहाँ पर चेयर पर बैठा होता है और हमें उसके सामने की तरफ 3 लोगों को बैठा हुआ दिखाया जा रहा होता है, जिनमें से एक पर्सन बोल रहा था, मैंने तुमसे अभी पूछा कि आखिर पीने लायक पानी को बनाने के लिए उसको किस तरीके से प्यूरिफाई किया जाता है। ये सुनने के बाद ली यून बोलता है, अच्छा ये सवाल था, अरे इसको तो गवर्नमेंट हमें जो प्यूरिफायर देती है उसकी मदद से हम किसी भी पानी को पीने लायक बना सकते हैं। हमारे जिनसों के इस सवाल को सुनते वो तीनों के तीनों निराश हो जाते हैं। फिर उनमें से एक पर्सन बोलता है, चलो ठीक है, अब तुम्हारा दूसरा सवाल, आखिर तुम हमारी कंपनी को ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। ये सुनने के बाद हमारा लियोन ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा होता है, उसको बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होती है। फिर तभी वो पर्सन फिर से बोलता है, तुमने हमें जो रिज्यूमे दिया है उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट नहीं है और न ही तुम्हारे पास यहाँ पर काम करने का कोई भी एक्सपीरियंस है। इतना बोलते हुए पर्सन अपने पैर को नीचे की तरफ पटकता है और फिर वो बोलता है, क्या सच में तुम यहाँ पर आकर हमारा टाइम वेस्ट करने चाहते हो। उसके इतना बोलते थोड़ी देर के लिए वहाँ पर शांति छा जाती है। तभी जुनसोंग उससे पूछता है, आखिर आपका इन सभी से क्या मतलब है। तभी उस सामने वाला पर्सन बोलता है कि मेरा इन सब से ये मतलब है कि तुम्हारे पास किसी भी तरीके का कोई भी टैलेंट नहीं है, तो फिर आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई हमारी जैसी इतनी बड़ी कंपनी के अंदर अपने आप को यहाँ पर अप्लाई करने की। तुमने आखिर इन सब के बारे में सोच भी कैसे लिया। तभी हमारा लियोन इसको सुनते ही बोलता है, तो फिर आखिर आपने नोटिस के अंदर इन सभी चीजों के बारे में क्यों नहीं बताया था। आपको बताना चाहिए था कि आपको टैलेंटेड वाले पर्सन चाहिए। तभी ये सुनते हुए पर्सन बोलता है, इस देश के लोग की वजह से हम यहाँ पर ये चीजें नहीं कर सकते हैं, पर अगर रियलिटी में देखा जाए तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। हमें यहाँ पर तुम्हारे अंदर किसी टैलेंट की जरूरत है। ये सुनते हमारा लियोन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने मन में बोलाता है कि ये फालतू सा टैलेंट ये हमेशा मेरे सामने आ जाता है, क्योंकि अचानक से पता नहीं क्यों हमारी दुनिया में डंजन्स अपीयर होने लग गए और इसी वजह से बहुत सारे लोग भी यहाँ पर अवेकन बनने लग गए थे, जिनकी वजह से उनके अंदर अलग अलग पावर्स आने लग गई थी और इसी अवेकन लोगों के यहाँ पर सभी लोग टैलेंट बोलने लग गए और उन्हीं टैलेंटेड लोगों की वजह से ये जो ह्यूमैनिटी है ये अब और भी ज्यादा आगे तक बढ़ चुकी है। मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया है। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये जो लोगों के अंदर टैलेंट आई सच में भगवान की दी गई एक ब्लेसिंग है। पहले मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता था, पर फिर मुझे अपने बारे में पता चला कि मेरे अंदर इस तरीके का कोई भी टैलेंट नहीं है। इसी वजह से मुझे इस टैलेंट नाम के वर्ड से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तभी सामने बैठा पर्सन फिर से बोलने लगता है, हमारी कंपनी को यहाँ पर प्रॉफिट कमाना है और तुम्हारे जैसा एक यूजलेस सा पर्सन ये हमारी कंपनी के लिए बिल्कुल भी काम नहीं आ सकता है। तभी उसके पास वाला पर्सन भी बोलता है, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा तो दिमाग होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास किसी भी तरीके का कोई भी टैलेंट नहीं है तो फिर तुमको यहाँ पर इस कंपनी के अंदर आने की हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए थी। ये सुनने के बाद हमारा लियोन एक लंबी सी सांस लेकर छोड़ता है और फिर वो बोलता है, आखिर तुम्हें पता भी है ना कि तुम सभी लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हो। तुम यहाँ पर उन सभी लोगों की बेइज्जती कर रहे हो जिनके पास कोई भी तरीके का टैलेंट नहीं है। मतलब कि तुम सीधा सीधा यहाँ के कानून का उल्लंघन कर रहे हो। ये सुनते सामने बेटा पर्सन बोलता, आखिर तुम्हारा मुंह इतना ज्यादा क्यों चल रहा है, आखिर तुम ये सभी बोलकर अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हो। तब ये सुनने के बाद लियोन बोलता है, तुमने भी थोड़ी देर पहले सब कुछ बोलकर अपनी लाइन क्रॉस कर दी थी। लियोन की ये सब सुनने के बाद वो तीनों के तीनों वहाँ पर अजीब अजीब तरीके से हमारे लियोन को काफी सारी चीजें बोलने लग जाते हैं और लियोन वहाँ पर उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, वो बस वहाँ पर शांति से बैठा रहता है। तभी हमारा लियोन आगे की तरफ झुकता है और वो उन तीनों से बोलता है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम सभी मुझे एक इंसान की तरह ट्रीट करो और मैंने जो कुछ भी तुमको बोला उस सभी के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तभी सामने वाले पर्सन बोलने लगते हैं, तुम्हें इसके अलावा यहाँ पर कुछ और बोलना चाहिए था। तुमने हमारा बहुत ही ज्यादा अच्छा समय वेस्ट कर दिया, तुम्हें इस चीज के लिए हमसे माफी मांगनी पड़ेगी। फिर तभी लियोन अपनी चेयर से खड़ा होने लगता है और बोलता है, अच्छा तो तुम इस तरीके से नहीं मानने वाले हो। तभी सामने वाला पर्सन बोलता है कि तुम अब जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाओ, हम तुम्हारे इस चेहरे को और भी ज्यादा देर तक नहीं
देख सकते। तभी हमारा लियोन अपने जेब में से किसी रिकॉर्ड करने वाली चीज को निकालता है और बोलता है कि हमारी सारी बातें इस चीज के अंदर रिकॉर्ड हो चुकी है। ये सुनते वो तीनों की तीनों घबरा जाते हैं और वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। लियोन बोलता है कि तुमने मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुरा बोला है, तुमने मुझे एक तरीके से दबाने की कोशिश करी है और तुमने जो भी जॉब की रिक्रूटमेंट थी उसके अंदर भी बहुत ही ज्यादा झूठ बोला है। इस वजह से अब तुम्हारी हालत और भी ज्यादा खराब होने वाली है। ये सुनते ही सामने वाला पर्सन थोड़ा सा प्यार से बात करने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलता है, मैं तो बस तुम्हारे साथ में यहाँ पर मजाक कर रहा था, इसलिए तुम्हें अब यहाँ पर इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। पर तभी हम देखते हैं हमारा लियोन वहाँ से उठते हुए बाहर जाने लगता है और वो तीनों की तीनों हमारे लियोन को रोकने लग जाते हैं और बोल रहे थे कि हम तुमसे माफी मांग लेंगे। इतना बोलते हुए हमारे लियोन को पकड़ने लगते हैं, पर लियोन उनके हाथ को झटका देते हुए आगे की तरफ जाने लगता है और फिर वो पीछे की तरफ मुड़ता है और बोलता है, चलो ठीक है, देखते हैं फिर क्या तुम ये सारी की सारी चीजें फिर से एक बार बोल सकते हो। तभी की सभी ह्यूमन राइट कमीशन के लोगों के आगे, मतलब कि हमारे जुनसंग यहाँ पर इन सभी की बुरी हालत करने वाला है। तभी हमारा लियोन वहाँ से चला जाता है और फिर हमें वहाँ पर एक बड़ी सी बिल्डिंग को दिखाया जा रहा होता है। हमें दिखाया जा रहा होता है लियोन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और अब बोल रहा था कि मेरे पास टैलेंट नाम की चीज नहीं है, पर फिर भी मुझे अपनी इज्जत बहुत ही ज्यादा प्यारी है। फिर तभी लियोन अपने फोन को निकालते हुए दिख रहा होता है। उसने इन सभी चीजों को यहाँ पर ह्यूमन राइट कमीशन के आगे रिपोर्ट कर दिया होता है और बोलता है कि टैलेंट ह्यूमन के लिए ब्लेसिंग है, क्या फालतू की ब्लेसिंग है, अगर ये ब्लेसिंग है तो मुझे ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। फिर तभी लियोन आगे की तरफ जाता है, उसका पैर किसी की च्युइंगम के ऊपर पड़ जाता है जिससे कि उसका नया का नया शूज पूरी तरीके से खराब होने लगता है और इस चीज से लियोन को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर वो नीचे की तरफ ही अपने पैर को बार बार मारने लग जाता है। फिर तभी आगे की तरफ से अचानक से बहुत सारा पानी लियोन के फेस पे पड़ता है। फिर तभी हमें वहाँ पर दिखाया जा रहा था उसके सामने की तरफ एक गार्डनर अपने पूरे गार्डन के अंदर पानी दे रहा होता है और उसी ने यहाँ पर गलती से हमारे लियोन के फेस के ऊपर इतना सारा पानी फेंक दिया होता है। पर वो हमारे लियोन से सॉरी भी बोल रहा होता है, पर लियोन बस आसमान की तरफ ही देख रहा होता है और वो बस पूरी तरीके से सदमे में होता है और बोलता है, पता नहीं क्यों आज का दिन इतना ज्यादा बेकार है। फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें शाम का सीन दिखाया जा रहा होता है। हम यहाँ पर हमारे लियोन के घर को देख सकते हैं जहाँ पर हम लियोन को अंदर की तरफ ही आता हुआ देख रहे होते हैं। लियोन का जो घर होता है वो यहाँ पर थोड़ा सा ग्राउंड फ्लोर की तरफ होता है, इस वजह से उसकी जो विंडो होती है वो लगभग रोड के ऊपर की तरफ टच कर रही होती है। लियोन अपने विंडो के पास में जाते वहाँ पर देखता है वहाँ पर बहुत सारे लोग बार बार आते हैं और वो हमेशा ही इसकी विंडो को पूरी तरीके से खराब करके चले जाते हैं और लियोन हमेशा की तरह इसको ऐसे ही साफ करता रहता है। और तभी लियोन को किसी का फोन आने लगता है। लियोन उस फोन को उठाता है जिसमें उसकी मॉम आगे से बात कर रही होती है। लियोन पूछता है कि मॉम आपने खाना खा लिया क्या यहाँ पर हॉस्पिटल का जो खाना वो अच्छा तो है ना। तभी दूसरी तरफ से मॉम बोलते कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा थक चुके होगे, तुम हमेशा ही अकेले काम करते रहते, अच्छा होगा ना कि तुम्हारे अंकल तुम्हें थोड़े से पैसे दे दे। सुनते हमारा लियोन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मैंने तुमसे कहा ना कि उस पागल इंसान का नाम तुम मेरे सामने मत लिया करो। अभी सामने से उसकी मॉम बोलती है, वो फिर भी तुम्हारे अंकल है, तुम्हें इस तरीके से उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। लियोन बोलता है कि अगर हमारे अंकल हमारे पैसे वापस दे सकते तो फिर उनको बहुत पहले दे देना चाहिए था, मुझे पक्का पता है कि वो यहाँ पर इस देश को छोड़ के भाग चुके होंगे। फिर लियोन बोलता है कि मॉम मैं आपके ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ और मैं आपसे इस तरीके से चिल्लाकर बात किया इसलिए मुझे माफ कर देना। और वैसे भी आपको तो पता नहीं कि आपका बच्चा बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर चुका है, इसलिए मुझे कहीं पर भी आराम से जॉब मिल सकती है। तुम्हें अपने बेटे की चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हें बस अपने आप पर ध्यान देना चाहिए और तुम बस जल्दी से जल्दी ठीक होकर हॉस्पिटल से निकल जाओ। और हाँ, मैं सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छे से कर रहा हूँ। चलो ठीक है, फिर मैं फोन को रखता हूँ और मैं फिर आपसे बाद में बात करूंगा। इतना बोलते हुए लियोन अपने फोन को कट कर देता है और फिर वो निराश होते हुए कहीं पर सिटी पे चलते हुए जा रहा होता है। हमारा लियोन अब रोड के ऊपर आ जाता है और वो रोड के ऊपर आते हैं अपने जेब में से सिगरेट का बॉक्स निकालता है। सिगरेट पीना सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। इतना बोलते हुए हमारा लियोन अपनी सिगरेट को फूंकते हुए बोलता है, पर पता नहीं क्यों बस यही एक चीज मुझे बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील कराती है। लियोन के इतना बोलती अचानक से वहाँ पर बारिश होने लग जाती है और लियोन ने जो सिगरेट को अभी जलाया था वो वहीं पर पूरी तरीके से बुझकर पूरी तरीके से खराब हो जाती है। इसकी वजह से लियोन को अब और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो अपने लाइटर को जोर से फेंकता है और वहाँ पर बहुत ही जोर से गालियां देने लग जाता है। लियोन आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हें कम से कम मुझे एक चीज तो ठीक से करने देनी चाहिए। आज का दिन वैसे ही तुमने मेरा पूरी तरीके से खराब कर दिया है, अब मुझे कम से कम ये सिगरेट तो ठीक से पीने दो। आखिर क्यों तुम मुझे हमेशा इस तरीके से परेशान करते हो, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। ना बोलते हमारा लियोन भगवान को ही गालियां देने लग जाता है। लियोन मन में बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि गॉड हकीकत में है या फिर नहीं, मैं बस इस तरीके से अब और नहीं जीना चाहता हूँ। ये सारी चीजें ये मेरी गलती नहीं है, किसी को तो इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। मैं इतना ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ पर फिर भी मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, बस इस वजह से क्योंकि मेरे पास कोई भी तरीके का टैलेंट नहीं है। इसी वजह से मैं भगवान को हमेशा बुरा बोलता रहता हूँ, इसी वजह से मैं आज भी भगवान के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हूँ। इतना बोलते लियोन फिर से आसमान की तरफ देखता है और बोलता है, क्या इसी वजह से तुम मेरे साथ हमेशा बुरा करते रहते हो। पर तुम याद
रखना, मैं हमेशा तुमको ऐसे बुरा बोलता रहूंगा। इतना बोलते लियोन अपनी मिडिल फिंगर को भी आसमान में दिखा रहा होता है, बोलता है कि तुम कितने भी कोशिश कर लो पर फिर भी मैं हार नहीं मानने वाला हूँ, और ये लो तुम्हारे लिए एक तोहफा। लियोन इतना बोलता है कि तभी हम आसमान में से देखते एक खतरनाक सी बिजली लियोन की तरफ ही आ रही होती है, और लियोन उसी बिजली को देख रहा होता है। पहले तो उसे लगता है कि वो कहीं और गिर रही होती है, पर तभी वो धीरे धीरे करके इसी के पास में आती जा रही होती है। फिर अचानक से पूरी की पूरी बिजली हमारे लियोन के ऊपर आकर गिर जाती है, और लियोन की बॉडी अब वहाँ पर गिरने लग जाती है। लियोन का माइंड अभी भी काम कर रहा होता है। लियोन बस सोच रहा था कि क्या मैं इसी तरीके से मरने वाला हूँ। सच में ये लाइफ बहुत ही ज्यादा बेकार है, मुझे अपनी लाइफ के इस तरीके से खत्म होने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इतना बोलते हुए लियोन पूरी तरीके से जमीन पे गिर जाता है। लियोन की पूरी बॉडी में से करंट निकल रहा होता है और उसकी पूरी बॉडी खराब हो चुकी होती है। लियोन के कपड़े भी जल चुके होते हैं, पर लियोन अपने मन में अपनी मॉम के बारे में सोच रहा होता है। लियोन सोचता है कि आखिर मेरे बिना मेरी माँ का क्या होगा। तभी हम देखते हैं लियोन की आंखें बंद हो जाती आगे के एपिसोड के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेगा और कमेंट करेगा इस पार्ट को।